अस्सलाम वालेकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना के बाद जारी 24 घंटे में मजीद 39 अफराद जान से गए। मजीद 3,499 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 51,654 हो गई। हुकूमत ने 5 दिसंबर से मुल्क भर में SOP से आगाही का हफ्ता मनाने का ऐलान कर दिया। सिंध में कोरोना से सूरत हाल तशवीशनाक। गुज़िश्ता रोज 1983 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 1700 का ताल्लुक कराची से था। 17 दिन से करंतना में मौजूद वजीर आला सिंध का तीसरा टेस्ट मनफी आ गया। सैयद मुराद अली शाह का सेहत के लिए दुआ करने वालों से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान के लिए दौरे न्यूजीलैंड शुरू होने से पहले ही मुश्किलात। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने से 8 खिलाड़ी करंतना में चले गए। PCB की दरखास्त पर पाकिस्तानी शाहीन और न्यूजीलैंड ए के दरमियान पहला 4 रोजा प्रैक्टिस मैच मंसूख कर दिया गया। कौमी खिलाड़ी अब क्वींसटाउन में इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैचेस खेलेंगे। साबिक वजीर आजम जफरुल्लाह खान जमाली 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। दिल का दौरा पड़ने से रावलपिंडी के अस्पताल में जेर इलाज थे। तदफीन आज आबाई इलाके डेरा मुराद जमाली में होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ का इजहार अफसोस। मरहूम की मगफिरत और लवाहकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। PDM का 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे का ऐलान। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह का कहना था 5 बड़े जलसे किए, कहीं रुकावट नहीं थी, लेकिन मुल्तान में हुकूमत ने गलत रवैया अख्तियार किया। लाहौर में ऐसा हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। मौलाना गफूर हैदरी ने कहा कि आमियत ने मुकाबला किया, लेकिन ऐसी हुकूमत नहीं देखी। कायदीन फैसला देंगे तो इस्लामाबाद का रुख भी करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब हलबरदारी से खिताब। कहा लीडर सादिक और अमीन होता है, सच कभी नहीं छुपता। कैसे पता था कि पनामा महलात सामने आ जाएंगे। सब लूटा हुआ पैसा बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। PDM मुहिम चला रही है। कल इसहाक डार को भी झूठ बोलते दुनिया ने देखा। पाकिस्तानी कीनों की डिमांड में इजाफा। रवां सीजन बरामदात में 50,000 टन का इजाफा। 3.5 लाख टन कीनू बैरून मुल्क फरोख्त करके 21 करोड़ डॉलर्स का ज़र मुबादला हासिल किया जाएगा। और बलोचिस्तान की कराटे क्वीन शाहिदा अब्बासी का सूबे की लड़कियों को स्पोर्ट्स गर्ल्स बनाने का अज़्म। कहती हैं बलोचिस्तान बदल रहा है, लड़कियां आगे आकर कामयाबी समेट रही हैं। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए फैज़ न्यूज।